को इस्टेब्लिश करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और उसके लिए जो धनराशि देनी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी। पश्चिम बंगाल में 2 NGOs चलाए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत विमेन ट्रैफिकिंग से बचाई हुई बच्चियों और महिलाओं को रिहैबिलिटेट करने का काम कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस पूरे प्रोग्राम को देख रहा है। हमारे बंगाल में जहाँ पे ममता बनर्जी खुद महिला होते हुए, गृह मंत्री होते हुए विमेन ट्रैफिकिंग के जो इंस्टेंसेस हैं और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इंस्टेंसेस हैं वो पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम जिस ज़िले में बैठे हैं जहाँ ये प्रेस संवाद हो रहा है वहाँ पर भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग का आंकड़ा पूरे देश भर में सबसे अधिक है। ममता बनर्जी सीधे रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, लेकिन जो लोग इस पूरे गोरख धंधे में इन्वॉल्व है ममता बनर्जी उनको संरक्षण देती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। PM मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बंगाल में केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जिसके अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में 4,86,000 महिलाओं को प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई। यहाँ पर जो एंटी नेटल केयर कहते हैं, PM सुरक्षित मातृत्व अभियान, उसके अंतर्गत भी केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए उसके वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है प्रदेश में उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई है। आज पश्चिम बंगाल आयरन एंड फोलिक एसिड कवरेज, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके कवरेज में उसका जो व्यापक रीच है वो लगभग 40% के करीब है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। इससे हमारी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में बहुत सुधार देखा गया है, जिसकी वजह से जो बच्चे बंगाल में आज पैदा हो रहे हैं वो भी स्वस्थ हैं और कम एनीमिक पाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और जो बच्चे 6 महीने से 6 साल के बीच में हैं उनके पोषण के लिए भी कई सारे कदम उठाए हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, केंद्र सरकार समय समय पर उन्हें अनुदान देते आई है और उनके माध्यम से बच्चों को और महिलाओं को स्वस्थ रखने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। उसी प्रकार से सुकन्या समृद्धि बैंक अकाउंट्स खोलकर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ जितना डिपॉजिट बंगाल में रखा गया है। हम बात करते हैं